मुशफिकुर तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। बढ़िया ड्राइव मुशफिकुर का, कोई मौका किसी के पास नहीं। दंदनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका, पारी का तीसरा चौका बांग्लादेश की। It was pitched up, Sanjay, but the good thing was that he leant into it, didn't try to hit it too hard, found the gap because there's a clinching offside field. Got 4 fielders in the circle between point and mid-off, and yet just actually waiting for the ball to come under his eyes and then stroking it away for a lovely drive. To my mind, the shot of the game so far. There haven't been too many, but certainly this one will qualify. ये गेंद और इस पार ऐसा लगा कि जैसे खेलना चाह रहे हैं, एन वक्त पर गेंद बल्ले के नजदीक से निकल गई, थोड़ा सा नीचे, हल्का सा कहा जा सकता है कि एक असामान्य सा उछाल इस गेंद ने देखा। 10 रन पर पहुंच गए हैं 17 गेंदों का सामना करने के बाद। और इस विकेट पर जहां तक सवाल है शकीब अल हसन का, जिन्होंने बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा 7 विकेट्स लिए हैं, अबू धाबी में 5 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, तो कहीं दिमाग में यह भी बात हो सकती है कि शायद स्पिनर्स के लिए, और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर विकेट मिली बैट्समैन को, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर तारीफ करनी होगी। 2 रन दौड़ करके पूरे किए। बांग्लादेश के रनों की गति में अब थोड़ा सा उछाल देखा जा रहा है 26-3 विकेट के नुकसान पर। And that's the point that we were making. If you bide your time, a little bit of patience, what Shomi Sarkar did not show, there are runs on this wicket. It's a fairly true wicket. Yes, there's a little bit of grass, but that's good for you because the ball, as Venkat said, will come onto the bat. The other interesting stat for you, Sanjay, is that Hassan Ali, since 2017, is the top pace bowler in ODI cricket. He's taken 60 wickets so far. Top pace bowler everywhere, across all countries. So now you've got 2 left-arm pacers and the top wicket playing for you. हसन की गेंद, गुडलैंड गेंद, हल्के से केवल बल्ले का इस्तेमाल किया और 1 रन दौड़ करके पूरा किया। 9 रन यहां पर बना रही हैं, 9 ओवर पूरे हो गए हैं। 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर है बांग्लादेश का। तो अच्छे खासे तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल करता हुआ इस समय पाकिस्तान। सरफराज खुश होंगे टॉस हारने के बावजूद, लेकिन जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश के बल्लेबाज कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद आप जब ज्यादा टिकने की कोशिश करें शॉर्टर फॉर्मेट में, चाहे T20 हो या ODI हो, तो अपने आप दबाव आप ओढ़ लेते हैं, प्रेशर आप दूसरी टीम का ओढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत उसका भी योगदान दिखाई देता है। You know, they're human after all. They've seen 3 wickets go down for next to nothing in a crunch match. Obviously there will be pressure. The issue is, and that is the key, as an international player with experience, what is the difference between you and somebody else who has the same sort of technique and talent? It's temperament. That is temperament, is judgment. Temperament is shot selection. That is the key really to my mind. एक और गेंदबाजी में परिवर्तन इस समय 10वें ओवर में नवाज को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। बांग्लादेश 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगर रनों की गति लगातार जारी रहे, बनते रहें 1-1 रन, 2-2 रन, तो जिस तरह का प्रेशर बांग्लादेश ने ओढ़ा शायद वो उससे बच सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नवाज की ये गेंद और इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद। शुरुआती यानी कि पहले ओवर की उनकी पहली गेंद है, एक दबाव बनाना चाह रहे थे। सरफराज ने बाहर निकल करके उन्हें समझाने की कोशिश की नवाज को किस तरह से बॉलिंग करनी है। कुल मिलाकर 13 मैचेस, और ये यहां पर रिव्यू मांगा गया है। Yes, the DRS is up for the LBW. First ball of Mohammad Nawaz, left arm spinner bowling left arm round the wicket to the right-handed batsman. But certainly to our first view, Sanjay,